नमस्कार दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर ईपीएफओ सरकार पर दोस्तों बहुत बड़ा गंभीर आरोप है जो है लगा है और पेंशनर जो है इस पे भड़के हैं। अब क्या कुछ है दोस्तों ये आरोप और क्या कुछ पेंशनर्स का गुस्सा किस प्रकार से आया है, जैसे कि यहाँ पे साफ हेडिंग लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने गरीबों की परवाह की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हुई है। वहीं सूचना जी न्यूज दिल्ली कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर पेंशन भोगी जो है गुस्सा उतार रहे हैं। न्यूनतम पेंशन की मांग पर हंगामा मचा हुआ है। पेंशन भोगी ए अशरफ का कहना है कि ईपीएफओ 1,000 रुपए पेंशन भारत के निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ निर्दयी विश्वासघात, क्रूर सत्य, निजी कंपनियों में दशकों तक कड़ी मेहनत करने के बाद लाखों भारतीय ईपीएफओ से केवल 1,000 रुपए प्रति महीना चौंकाने वाली पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होते हैं। इसी बीच समान सेवा वाले कर्मचारियों को नियमित मुद्रास्फीति से जुड़े बढ़ोतरी के साथ 50 से 75 गुना अधिक पेंशन मिलती है। यह न केवल उचित, यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के खिलाफ संस्थागत क्रूरता है। पेंशन भोगियों के साथ बड़ा अन्याय, ईपीएफओ पेंशन भोगी गरीबी की ओर अग्रसर है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह बढ़ती महंगाई के बावजूद 2014 से अभी जो है परिवर्तित नहीं की गई है। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए जो है लाखों कमाने वालों के लिए भी महंगाई के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं है। शून्य महंगाई भत्ता, जबकि सरकारी पेंशन पर हर 6 महीने में बढ़ोतरी होती है, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकारी पेंशन भोगी सुरक्षित और सम्मान उनको मिल रहा है। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह उनका है। नियमित डीए बढ़ोतरी होती है। वर्तमान में मूल पेंशन में 50% से अधिक जो है सरकारी कर्मचारियों की बढ़ोतरी होती है। उदार गणना होती है। आंतरिक आहरित वेतन जो है 50% से ऊपरी सीमा नहीं है। 20 साल की सेवा वाले सरकारी चपरासी को 40 साल तक योगदान देने वाले निजी क्षेत्र में प्रबंधन से अधिक पेंशन मिलती है। यह सिर्फ असमानता नहीं है, यह दिन दहाड़े लूट है। 1,000 रुपए पेंशन आपराधिक उपेक्षा क्यों है? यह जीवन से संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसके सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा पुष्टि की गई है कि यह सामान्य कार्य करने वाले नागरिकों को दो वर्गों के बीच स्पष्ट भेदभाव, अनुच्छेद 14 थर्ड ईपीएफओ में 6 लाख करोड़ का रिजर्व है, लेकिन पेंशनभोगी न्याय की मांग करते हैं तो गरीबी का हवाला दिया जाता है। यहाँ तक कि सांसद की अस्थायी समिति ने भी 2018 में 1,000 रुपए को बेहद अपर्याप्त कहा था, लेकिन सरकार ने अपने विशेषज्ञों की जो है वो अनदेखी की। आंदोलन कैसे लड़ना चाहिए? कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हमें एक मजबूत जनहित याचिका की आवश्यकता है जिसमें निम्न की मांग की गई हो और डीए के साथ न्यूनतम पेंशन 9,000 पेंशन सरकारी मापदंडों से मेल खाती हो। पेंशन गणना के लिए 15,000 वेतन सीमा को हटाया जाए। ईपीएफओ फंड प्रबंधन में जो है पूर्ति पारदर्शिता लाई जाए। सामूहिक विद्रोह, हर ट्रेड यूनियन को इस अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनानी चाहिए। राष्ट्रव्यापी हड़तालें हमेशा की तरह व्यापार को बाधित करती हैं। बड़े पैमाने पर याचिकाएं और सोशल मीडिया पर तूफान ला सकती हैं। राजनीतिक युद्ध, पीएमओ और श्रम मंत्रालय की शिकायतों से भरे हुए पेंशन सुधार को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। केवल उन पार्टियों को वोट दिया जाए जो अन्याय को ठीक करने का संकल्प लें, जो हमारी बातों को सुने। मीडिया का धमाका, पेंशन सुधार को रोकने के लिए अधिकारों का नाम बताएं, उन्हें शर्मिंदा करें। 1,000 पर जीवित रहने वाले